अब आपको भी मिलेगा संतान सुख। जी हाँ, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप हैं निसंतान किसी भी कारण से, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, जो भी महिलाएं ये वीडियो देख रही हैं, तो हम आपको बेस्ट जगह पर लेकर आए हैं। मतलोडा में जो पानीपत रोड पर भालसी मोड़ के बिल्कुल नजदीक शहरावत हॉस्पिटल आप देख पा रहे हैं। शहरावत हॉस्पिटल में डॉक्टर शशि शहरावत जो कि MBBS हैं, पिछले 8 वर्षों से उनका एक्सपीरियंस है और अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रही हैं। किसी भी कारण से अगर आपको इनफर्टिलिटी है तो यहाँ से बेस्ट इलाज आपका कहीं नहीं हो सकता। और कोई भी कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी का, चाहे फिर वो PCOD हो, UTI यानी यूरिन इन्फेक्शन हो, या फिर फाइब्रोइड यूट्रस हो, इरेगुलर मेंसेस हो। किसी भी कारण से अगर आपको इनफर्टिलिटी है तो आपको यहाँ से बेस्ट सेंटर नहीं मिल सकता। और इसके अलावा भी हर बीमारी का इलाज यहाँ पर है। जनरल फिजिशियन यहाँ पर मौजूद है। और अगर आपको ऑपरेशन यानी सिजेरियन से बच्चा होना है तो ये बिल्कुल एकदम आप बेस्ट जगह पर आए हैं। आइए मैं आपको एक बार हॉस्पिटल की विजिट करवाती हूँ। आइए एक बार चलते हैं शहरावत हॉस्पिटल मतलोडा पानीपत रोड। तो अब मैं आपको विजिट करवा रही हूँ शहरावत हॉस्पिटल मतलोडा में। ये देखिए, एक ही छत के नीचे आपको फार्मेसी भी मिलेगी। जी हाँ, आपको दवाइयां भी यहीं से मिलने वाली हैं। और एक अहम जानकारी, 70 वर्ष से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनका इलाज यहाँ पर फ्री होगा। लेकिन उन लोगों का जो कि असहाय है, यानी कि जिनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है, अगर आप यहाँ पर आते हैं और आपकी देखरेख करने के लिए घर में कोई भी नहीं है, संभालने के लिए कोई नहीं है, तो यहाँ पर आपका इलाज फ्री होगा। ना दवाइयों के पैसे लगेंगे, ना टेस्ट के पैसे लगेंगे। और ये जो सेवाएं हैं ये दे रहे हैं मिस्टर मोहित शहरावत और उनकी पत्नी डॉक्टर शशि शहरावत। तो ये देखिए, मैं आपको विजिट कराने लेकर आई हूँ शहरावत हॉस्पिटल मतलोडा के OT में। और आप देख सकते हैं OT में हर इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है। तो किसी भी टाइम अगर आप आएंगे तो इमरजेंसी में भी आपका ऑपरेशन होगा और सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। आप देख पा रहे हैं, सिजेरियन कराना है तो यहाँ पर बच्चे के लिए वार्मर भी है और एक से एक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे के सारे अवेलेबल है। तो मैं आपको बता दूं, शशि शहरावत जी जो हैं वो पिछले 8 वर्षों से खानपुर PGI में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं और अब यहाँ मतलोडा में अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो आइए एक बार मिलते हैं मैम से। तो हम आप पहुंचे हैं डॉक्टर शशि शहरावत जी के पास। तो बात करते हैं कि इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण हो सकते हैं और क्या उनका ट्रीटमेंट यानी कि सफल इलाज भी संभव है। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम, सबसे पहले तो होली और फाग आने वाला है। सबसे पहले हमारी पूरी टीम और दर्शकों की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू जी। और सबसे पहले मतलोडा वासियों को और जो भी मतलब प्रदेश से कनेक्टेड लोग हैं उन सबको होली और दिलंडे की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं आपका त्योहार सुख शांति पूर्वक मने, कोई आपके मतलब परिवार में दुख भरी कोई खबर आए ना, और आप अपने घर में ना सुख शांति से अपने परिवार के साथ त्योहार मनाएं जी। रही इनफर्टिलिटी की बात, आज के टाइम पे क्या हो गया है कि जैसे शादी होती है, शादी होते ही लोगों की सोच क्या हो जाती है कि तुरंत ही बच्चा हो जाए। तो क्या करने लग गए हैं, 2-3 महीने शादी को हुए नहीं ट्रीटमेंट शुरू करवा देते हैं, जिसकी वजह से हार्मोन लेवल पहले ही गड़बड़ा जाता है उनका। ऊपर से दवाइयों से मतलब 3 महीने किसी ने दवाई दे दी, 3 महीने किसी ने दवाई दे दी, तो दवाइयों पे ध्यान चला जाता है, खाने पीने की तरफ ध्यान नहीं रहता। और जो आज के टाइम पे हमारा शेड्यूल हो चुका है, जैसे स्ट्रेस वाली लाइफ है, हम फ्री फुली मतलब ना योग की तरफ ध्यान देते हैं, ना वॉक करने जाते हैं, ना अपने खाने पीने पे। स्पेशली महिलाएं क्या करती हैं कि दूध वगैरह है, जूस वगैरह है, जो हेल्दी डाइट है उसको अवॉइड करती हैं, ना अपने खाने पीने पे ध्यान देती है, क्योंकि काम में इतना बिजी रहती हैं कि उनको अपनी तरफ ध्यान देना ध्यान ही नहीं रहता बिल्कुल। उनको लगता है दवाइयों से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिसमें ट्यूब बंद हो जाती है, वो बच्चा कंसीव नहीं कर पाते। और जैसे जिसके अंदर थायराइड वगैरह है, आजकल ये और मिथ चला हुआ है कि पीसीओडी को लेके चलते हैं कि बीमारी है। पीसीओडी कोई बीमारी है ही नहीं। पीसीओडी को कैसे कर सकते हैं, अपने खाने पीने में हेल्दी डाइट को फॉलो करें, रोज वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अपना वेट मेंटेन करें, तो पीसीओडी अपने आप ही क्योर हो जाता है। तो पीसीओडी की आज तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी कि जिससे पीसीओडी कवर हो सके। रही इनफर्टिलिटी में, आजकल बहुत सारे ऑप्शन है। अगर नहीं कंसीव हो रहा है, जिनकी शादी को 6-6 साल हो चुके हैं, 7-7 साल हो चुके हैं, हमारे पास पिल्लूखेड़ा में अभी ऐसे 10-12 केस आए थे, और मतलोटा में तो कंटिन्यूसली आते हैं। और अब तक 8 या 10 पेशेंट ऐसे हैं जिनकी हमारे पास दवाई चली थी, 2 महीने के अंदर उनको कंसीव हुआ है, गुड न्यूज मिली है। पर फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ, ज्यादा शादी को 1-1.5 साल हो जाए तब तक तो जो नेचुरल तरीका है उसकी तरफ चले। ज्यादा शादी होती है ना, दवाइयों की तरफ ना चले। जो नेचुरल है, जैसे
सो जितना खुश रहोगे उतना हार्मोन लेवल अच्छा बढ़ेगा आपका। और अगर फिर भी नहीं होता है, 1 डेढ़ साल हो गया है, 2 साल हो गए हैं, उसके बाद आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, पहले सारी जांच करवाइए अपनी, उसके बाद दवाइयों की तरफ जाओ। जी मैम, अपने यहाँ पर भी इनफर्टिलिटी का जो है किसी भी कारण से हो ट्रीटमेंट किया जाता है? बिल्कुल जी, वही मैं बात आपको बता रही थी। अपने पास ऐसे पेशेंट आ चुके हैं जिनमें से 8 या 10 पेशेंट ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जी मैम, इनफर्टिलिटी के अलावा किन किन बीमारियों का इलाज शरावत हॉस्पिटल में किया जाता है? शहरावत हॉस्पिटल में जी टूट फूट से लेके, रोड साइड एक्सीडेंट से लेके, हार्ट अटैक वाले पेशेंट से लेके, जिनको मतलब पॉइजन है, वेंटी की सुविधा अपने पास है, हर्निया का ऑपरेशन है, अपेंडिक्स का है, पित्त की थैली का है, बच्चेदानी निकलवानी है, बच्चा बंद का ऑपरेशन करवाना है, बच्चा बंद का ऑपरेशन हो रखा है उसको खुलवाना है, तो किसी भी तरीके का गदूद का ऑपरेशन है या कोई भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है, वो हर तरीके का इलाज यहाँ पे किया जाता है। और मेन बात, अगर किसी को ट्यूब में बच्चा रह गया और वो अगर ट्यूब फटी नहीं है तो हम दवाइयों से इलाज करते हैं। ट्यूब फटी है तो फिर तो अलग बात हो जाती है कि उसको निकालना ही पड़ता है, पर कई हॉस्पिटलों में क्या होता है कि ट्यूब फटी नहीं होती है तो भी उसको निकाल देते हैं, तो आगे महिला को बहुत सारी दिक्कत आती है जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती क्योंकि एक ट्यूब रह जाती है। तो यहाँ पे अपने पास 6 या 7 मरीज ऐसे आए जिनका सफल इलाज हुआ है। दवाइयों से ही ऑपरेट करने की नहीं जरूरत जी, ऑपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने पोस्ट वीडियो में अपने ऐसे बहुत सारे पेशेंट आए थे जिनके रिव्यू लिए हुए हैं, फुली उनका भी टेस्ट सीजी बिल्कुल नॉर्मल आया हुआ है अभी। जी मैम, कई बार होता है कि डिलीवरी के दौरान जो है ब्लड की नीड पड़ जाती है, तो ब्लड भी अवेलेबल होता है? हाँ जी, अपने पास सिर्फ हम फॉर्म भेजते हैं, ब्लड अपने पास आता है, और कई बार मरीज ये कह देता है कि उनके पास फैसिलिटी है तो वो भी खुद भी लेके आ जाते हैं। जी। और मैम, बात करें कितने बजे से कितने बजे तक अपने हॉस्पिटल में सेवाएं दी जाती हैं, और जैसे बात करें डिलीवरी केसेस तो किसी भी समय आ सकते हैं? 24/7 जी। यहीं पर डॉक्टर शशि यहीं अवेलेबल है? बिल्कुल जी, डॉक्टर शशि ये अवेलेबल होते हैं, पर ऐसा नहीं है जी, देखो कभी कभी छुट्टी भी लेनी पड़ जाती है। तो इमरजेंसी में स्टाफ? इमरजेंसी में स्टाफ है, और बेसिकली मुझसे कांटेक्ट होता है सबसे पहले, कोई भी पेशेंट आ जाता है तो उसके ट्रीटमेंट से पहले पहले मुझसे कंसल्ट होता है, बाद में ट्रीटमेंट होता है। जी मैम, आना कहाँ पर पड़ेगा? आना पड़ेगा जी, ये मतलोटा से आगे, मतलब पानीपत की तरफ जाते हैं जब बालसी गांव आता है, वहाँ पे बालसी अड्डे पे नायरा पेट्रोल पंप के पास में सहरावत हॉस्पिटल। जी मैम, जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं क्या सुझाव देंगे? मेरा यही सुझाव है जी, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आपकी लाइफ को अच्छे से जिए, नशे से दूर रहे, बस। थैंक यू। शहरावत हॉस्पिटल मतलोडा से आप सभी मतलोडा वासी और प्रदेश वासियों को होली और धुलंडी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि यह त्यौहार आपके जीवन में खुशमय हो और आपका परिवार हंसते खेलते त्यौहार मनाए। हमारे हमारे हॉस्पिटल में एक 24/7 एम्बुलेंस की और वेंटिलेटर की, और एक जो सबसे बड़ी चीज है हमारे पास मतलोडा में, मैडम डॉक्टर शशि सहरावत खुद एक सर्जन है। तो आपको पानीपत और अदर शहर में जाने की नीड नहीं है, जैसे कि कोई गायनी के रिलेटेड है कोई और है, तो आप यहाँ पर आकर के मैडम से डिस्कस कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं उसके रिलेटेड। दूसरी चीज है, एक और शुरुआत की है सहरावत हॉस्पिटल ने, जैसे कि 70+ बुजुर्ग है तो, और परिवार में कोई नहीं है, जैसे बच्चे हैं वे भी अपने भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो तो वो नहीं है उनके, तो कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं है, बुजुर्ग है, तो सहरावत हॉस्पिटल में उनका टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज है, ना ही कोई मेडिसिन का, ना ही कोई लैब का कोई पैसा देना होगा। ठीक है, तो और अगर उनको कोई लेकर भी आने वाला नहीं है तो हमारे पास 24/7 एम्बुलेंस और वेंटिलेटर की हर चीज की सुविधा रहेगी। धन्यवाद। तो अभी हमने विजिट की शहरावत हॉस्पिटल की। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, एक बार विजिट जरूर करें और इस्तेमाल करके देखें, उसके बाद ही आपको विश्वास होगा। लेकिन अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। शहरावत हॉस्पिटल की लोकेशन मैं दोबारा रिपीट कर दूं, पानीपत जाते हुए भालसी जो गांव है उसके बिल्कुल नजदीक शहरावत हॉस्पिटल, नायरा पेट्रोल पंप के बिल्कुल पास में। कॉन्टैक्ट नंबर टाइटल में दे दिया जाएगा, अधिक जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी है तो आप कॉल करके यहाँ से एम्बुलेंस भी बुला सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर। जय हिंद, जय भारत।